कल्पना कीजिए, एक ऐसा आदमी जिसके पास बेहिसाब पैसा है। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग उसके दोस्त हैं और फिर अचानक उस पर ऐसे आरोप लगते हैं जो पूरी दुनिया को हिला देते हैं। उस आदमी का नाम था जेफरी एप्स्टीन। कहानी की शुरुआत। जेफरी एप्स्टीन कोई आम इंसान नहीं था। वह न्यूयॉर्क का एक फाइनेंसर था, पैसे का खेल जानने वाला। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह राष्ट्रपतियों के साथ उठता बैठता था, अरबपतियों, राजकुमारों और दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों से उसकी दोस्ती थी। लोग पूछते थे, आखिर ये आदमी है कौन? पहला बड़ा झटका 2005 में अमेरिका के फ्लोरिडा में एक नाबालिग लड़की ने शिकायत दर्ज कराई। आरोप बेहद गंभीर थे। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे सामने आया कि यह सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि कई पीड़िताएं थीं। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। सिस्टम चुप क्यों हो गया? 2008 में एप्स्टीन को बहुत हल्की सजा मिली। लोगों को लगा, इतने बड़े आरोप और इतनी छोटी सजा। यहीं से पहली बार शक पैदा हुआ कि कोई बहुत ताकतवर लोग एप्स्टीन को बचा रहे हैं। रहस्यमयी जिंदगी और प्राइवेट आइलैंड। एप्स्टीन के पास था अपना प्राइवेट जेट, कई आलीशान घर और एक प्राइवेट आइलैंड। यहीं से अफवाहें और सवाल तेज हुए। कहा जाने लगा कि यहां सिर्फ पार्टी नहीं होती थी, बल्कि गुप्त गतिविधियां होती थीं। और इसमें शामिल थे राजनीति, बिजनेस और सत्ता के बड़े नाम। 2019 सब कुछ बदल गया। 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप और मजबूत थे। दुनिया भर की मीडिया उस पर नजर रखे हुए थी। लोग सोच रहे थे, अब सच सामने आएगा। लेकिन फिर जेल में मौत सबसे बड़ा सवाल। अगस्त 2019 एप्स्टीन जेल में मृत पाया गया। आधिकारिक बयान आया, आत्महत्या। लेकिन पूरी दुनिया ने एक साथ कहा, यह मानना मुश्किल है। कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स मौजूद नहीं थे और आरोपी के पास कई बड़े लोगों के राज थे। यहीं से पैदा हुआ एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं? एप्स्टीन फाइल्स वो दस्तावेज, गवाहियां और रिकॉर्ड हैं जिनमें शामिल हैं कौन कौन लोग उसके संपर्क में थे, किसने कब उससे मुलाकात की, किन नामों को पहले छुपाया गया। ये फाइलें बताती हैं कि एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसके पीछे पूरा नेटवर्क हो सकता है। नाम क्यों छुपाए गए? कई सालों तक इन फाइलों को सील कर दिया गया। कारण बताया गया, कानूनी प्रक्रिया। लेकिन लोगों को शक था, कहीं ये सत्ता को बचाने की कोशिश तो नहीं। जब कुछ नाम सामने आए भी तो कई बार कहा गया, नाम होना अपराध। और यहीं से बहस शुरू हो गई। जनता का गुस्सा। सोशल मीडिया पर एक लाइन ट्रेंड करने लगी, जस्टिस फॉर विक्टिम्स। लोग पूछ रहे थे, बड़े लोग कभी कटघरे में क्यों नहीं आते? क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है? क्या सच कभी पूरी तरह सामने आएगा? 2005 में फ्लोरिडा के पाम बीच में पुलिस ने एप्स्टीन की जांच शुरू की, जब एक अभिभावक ने शिकायत की कि उसने उसकी 14 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न किया था। संघीय अधिकारियों ने 36 लड़कियों की पहचान की, जिनमें से कुछ की उम्र 14 वर्ष थी, जिनका एप्स्टीन ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था। एप्स्टीन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और 2008 में फ्लोरिडा राज्य की अदालत ने उसे वेश्यावृत्ति के लिए एक बच्ची को उकसाने और एक वेश्या को बुलाने के आरोप में दोषी ठहराया।
अमेरिकी न्याय विभाग के अलेक्जेंडर अकोस्टा द्वारा किए गए समझौते के तहत उसे केवल इन 2 अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और उसने लगभग 13 महीने जेल में बिताए, लेकिन उसे काम करने की छूट भी दी गई थी। एपस्टीन को 6 जुलाई 2019 को फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में नाबालिगों की यौन तस्करी के संघीय आरोपों में फिर से गिरफ्तार किया गया था। 10 अगस्त 2019 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। न्यूयॉर्क शहर की चिकित्सा परीक्षक बारबरा सैम्पसन ने फैसला सुनाया कि उनकी मृत्यु फांसी लगाकर आत्महत्या करने से हुई थी। फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट माइकल बैडेन ने इस फैसले का खंडन किया और उनकी मृत्यु के कारण को लेकर जनता में काफी संदेह पैदा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप साजिश के सिद्धांत सामने आए। जुलाई 2025 में संघीय जांच ब्यूरो FBI ने एपस्टीन की जेल में आत्महत्या से हुई मृत्यु के निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन फुटेज जारी किया। जब न्याय विभाग ने फुटेज जारी किया तो उसमें से लगभग 2 मिनट और 53 सेकंड का हिस्सा गायब था और FBI के इस दावे के बावजूद कि वीडियो मूल था, उसमें बदलाव किया गया था। एपस्टीन की मृत्यु के बाद उनके खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने की संभावना समाप्त हो गई, जिसके चलते 29 अगस्त 2019 को एक न्यायाधीश ने सभी आपराधिक आरोप खारिज कर दिए। एपस्टीन का घिस्लेन मैक्सवेल के साथ दशकों पुराना संबंध था, जो उनके लिए युवा लड़कियों की भर्ती करती थी। इसी संबंध के चलते 2021 में उन्हें अमेरिकी संघीय अदालतों में यौन तस्करी और साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने एपस्टीन को बाल यौन शोषण और वेश्यावृत्ति के लिए 14 वर्षीय लड़की सहित कई लड़कियों को उपलब्ध कराने में मदद की थी। एपस्टीन ने व्यापारियों, शाही परिवार के सदस्यों, राजनेताओं और शिक्षाविदों सहित कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक विशाल सामाजिक दायरा बनाया था और डोनाल्ड ट्रंप, एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, बिल क्लिंटन, नॉर्वे की राजकुमारी मेटे मैरिट और अन्य सार्वजनिक हस्तियों के साथ उनकी मित्रता विवादों में घिरी रही है। एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जारी की गई एपस्टीन फाइलों से पता चला कि उनके कई उल्लेखनीय व्यक्तियों के साथ संबंध थे। एप्स्टीन फाइल्स का असली मतलब। एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक सवाल है। क्या ताकतवर लोग कानून से ऊपर हैं? ये कहानी है सिस्टम की, सत्ता की और उन आवाजों की जिन्हें सालों तक दबाया गया। आखिरी बात, एंडिंग। आज भी एप्स्टीन फाइल्स पूरी तरह बंद नहीं हुई हैं। कुछ नाम सामने आए, कुछ अब भी पर्दे के पीछे हैं। लेकिन एक बात साफ है, ये केस इतिहास में सत्ता और सच्चाई की सबसे डरावनी लड़ाइयों में से एक है।